आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो मुकाबला था एलिमिनेटर मुकाबला, और वहाँ पे गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला। और वहाँ पे जैसे कि पिच दिख रही था, जैसे कि मैदान दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि दोनों ही टीम टॉस जीतेंगे, चेस करने को दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, और वहाँ पे गुजरात टाइटंस चेस करना ही चाहती थी टॉस जीत कर अगर देखे तो। लेकिन दोनों ही में कुछ बदलाव दिखे, कुशल मेंडिस आते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे अरशद खान इस मैच में थे नहीं, तो वहाँ पे कुछ गेंदबाजी में बदलाव किए थे। और वही दूसरी तरफ अगर आप ख़ास तौर पे देखें तो वही मुंबई इंडियंस की तरफ से जॉनी बेस्टो आते हुए नजर है। राजचंगत भावा को खेलने को मिला, और ख़ास तौर पे रिचर्ड ग्लीसन डेब्यू करते हुए नजर आ रहे। तो अच्छी खासी बदलाव किए थे, तेज़ गेंदबाजों में ज़्यादा से ज़्यादा जोर आजमाइश कर रहे थे। लेकिन बेस्टो और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की शुरुआत, मोहम्मद सिराज पहला ओवर कहीं ना कहीं ठीक ठाक डाला। दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा नए गेंद से तो वैसा गेंदबाजी नहीं कर रहे थे इस सीजन। ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल ओवर्स में अच्छे इफेक्टिव हो रहे थे, और डेथ ओवर्स में डाल के कहीं ना कहीं विकेट चटकाते हैं, और कहीं ना कहीं इफेक्टिव बन के विकेट चटका कर ले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में जो उनको मौका मिला, वो आज पूरी तरीके से धराशायी होते हुए दिखाई दिए। चाहे शुरुआती क्षण में प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में बेस्टो की शानदार आक्रामक खासतौर पर देखें तो पारी ही क्यों ना बोले, वहां पे रोहित शर्मा का एक महत्वपूर्ण कैच था, जहां पे टॉप एज लगा था, 3 रन पे थे। फाइनल क्या तो कैच, सीधा कैच क्वाइट से छोड़ देते हैं। फिर अगले ओवर में सिराज होते हैं, सिराज के कहीं ना कहीं सिराज के ओवर में भी वैसे ही कैच कीपर कुशल मेंडिस आसान सा कैच आउटसाइड एज, और वहां पे कहीं ना कहीं कैच छूट जाता है। 12 रन पे एक और मौका, यानी कि 2 मौका मिलता है। पिछले 2-3 मैचेस में उतने खास फॉर्म में नहीं है, उतने खास अंदाज में रन्स नहीं बटोर पा रहे हैं रोहित शर्मा। और वहां पे आज उसके बाद तगड़ा जो प्रहार किया प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में, जो 26 रन बना, जहाँ पे बैट्समैन ने 3 जबरदस्त छक्के, चाहे थार्डमैन के ऊपर से हो, चाहे फ्लेक हो स्क्वाले के ऊपर से, क्या तगड़े छक्के लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बैट्सटो आज पहला मैच खेले। और मुंबई के साथ ऐसा लग रहा था कि इस मैच में थे। 26 रन महंगा ओवर। मोहम्मद सिराज भी कहीं ना कहीं लगातार 3 ओवर्स की ठीक ठाक गेंदबाजी की मोहम्मद सिराज ने, लेकिन विकेट्स नहीं ले पाए। वहां पे कहीं ना कहीं रोहित शर्मा वहां पे वही देखे तो बेस्टो ने को चौके लगाए, तो पूरे अंदाज में डोमिनेट कर रहे थे। साई किशोर को भी एक ओवर स्पिन के लिए डलवाने लाए थे, वहां पे भी छक्के चौके की बौछार किए थे रोहित शर्मा। बेहतरीन अंदाज में कड़ाकेदार शॉट्स, पावर प्ले में 79 रन की वहां पे बटोरे थे। फिर रशीद खान आए, एक ओवर थोड़ा बहुत ही किफायती स्पेल। वहां पे पहले ही ओवर वैसे इफेक्टिव दिखे नहीं थे, आज थोड़ा बहुत लेग स्पिन करते हुए दिखाई दिया, आज थोड़ा बहुत टर्न थोड़ा बहुत दिखाई दिया, थोड़ा बहुत उछाल मिला। 3 रन उस ओवर में आया। फिर अगले ओवर में साई किशोर विकेट चटकाते हैं बेस्टो का। कहीं ना कहीं बेस्टो रिवर्स स्वीप मारने चाहते हैं, और रिवर्स स्वीप के हाथों पॉइंट के हाथों कैच, वहां पे भी फंबल हुआ था जबरदस्त पॉइंट पे। कहीं ना कहीं साई सुदर्शन छलांग मारे थे, हाथ पे लग के कहीं ना कहीं खासतौर पे देखे तो रैली कैच बन गया था, और वहां पे कैच पकड़े। 47 रन की पारी के लिए एक आक्रामक पारी, जिसमें से 47 रन सिर्फ 22 गेंदों में बेस्टो ने एक आक्रामक शुरुआत देकर गए थे, जहाँ पे 84 रन की एक पार्टनरशिप। फिर रोहित शर्मा ने रंग बदला। फिर रशीद खान के उसके ओवर में भी कहीं ना कहीं करारा प्रहार, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, फ्लिक शॉट बेहतरीन अंदाज में। सूर्या कुमार भी कहीं ना कहीं जबरदस्त दिखे। साई किशोर के ओवर में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा कड़ा प्रहार करते हुए दिखाई दिए। जब बेस्टो का विकेट गया अच्छी खासी, जेरल क्वेटजी को जब लाए, आते ही जो छक्के पे छक्के लगाया, कहीं ना कहीं वहां पे वो भी एक कैच छूटा था सूर्या कुमार यादव का, वहां पे भी कीपर ने कैच छूटा था। आज फील्डिंग भी उतना खास अच्छी स्तर का नहीं हुआ, आज कैचेस बहुत सारे छूटे, जिसके मौका मिला मुंबई इंडियंस को। जेरल क्वेटजे को 2 छक्के लगाते हैं। फिर देखें तो साई किशोर को भी कहीं ना कहीं छक्के लगाते हैं सूर्या कुमार यादव, और वहां पे सूर्या कुमार यादव अपना विकेट गवा बैठे, स्वीप मारते हुए फुल टॉस बन जाता है, और कहीं ना कहीं स्क्वायर लेके तो जबरदस्त कैच फाइन लेग के तरफ से आकर 33 रन बनाते हैं 20 गेंदों में। जितने भी बल्लेबाज आए आज केमियो पारी खेल के गए। फिर तिलक वर्मा आए, ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या आ सकते हैं, लेकिन वहां पे भी अच्छी खासी वाशिंगटन सुंदर को एक ओवर करवाया, वहां पे कहीं ना कहीं ठीक ठाक गेंदबाजी करके गए, वहां पे करवा सकते थे। रोहित शर्मा उसके बाद क्या करारा प्रहार, वहां पे राशिद खान को छक्का लगाते हैं। जराल क्वेटजी के ओवर में तिलक वर्मा
रोहित शर्मा लगातार चौके 10-15 रन का ओवर आता चला जाता है। 15वें ओवर तक 160 रन, आखिरी 5 में भी जबरदस्त प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 15वें ओवर से लेकर आखिरी 20वें ओवर तक लगातार छक्के पे छक्के हर ओवर्स में आते चले गए। और रोहित शर्मा ने दिखाया उनको अगर मौका मिलता है, और ऐसे अहम पारी एलिमिनेटर में आज कहीं ना कहीं हिटमैन का बल्ला बोला और बहुत ही अहम वक्त पे 50 गेंदों में 81 रन, आखिर में मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठते राशिद खान के हाथों प्रसिद्ध कृष्णा विकेट आखिर में चटकाते, लेकिन महंगे रहते। 4 छक्के 9 चौकों की मदद से जबरदस्त प्रदर्शन। वहां पे तिलक वर्मा ने भी 11 गेंदों में 25 रन, जिसमें से 3 जबरदस्त छक्के लगाए। आखिरी ओवर कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट्स भले ही चटका, लेकिन वहां पे भी महंगे रहे। मोहम्मद सिराज के ओवर में भी आखिरी में विकेट चटकाया था, चक्का लगाकर चलते बने तिलक वर्मा। तो कहीं ना कहीं वहां पे वैसा ही कुछ था, कुशल मेंडिस के हाथों थोड़ा बहुत स्लोअर बाउंसर डाला था, और वहां पे विकेट कीपर के पीछे मारने की कोशिश, अगर सीधा मारते तो शायद छक्के के लिए भी भेज सकते थे। आखिर में हार्दिक पांड्या ने भी कुछ केमियो पारी खेला, आखिरी ओवर में जो 3 छक्के लगाए जेराल्ड क्वार्ट्जी को, वहां से कहीं ना कहीं 228 रन तक पहुंचने में मदद किया। रोहित शर्मा 81 रन की पारी, तिलक वर्मा 11 में 25 केमियो। वहां पे कप्तान 9 गेंदों में 22, 3 छक्के लगाते, 3 छक्के तिलक वर्मा लगाते, यानी कि 20 ओवर में 228 से 5 विकेट, 2 विकेट्स प्रसिद्ध कृष्णा। 4 ओवर में 53 देते, महंगे रहे क्योंकि पावर प्ले में जो 2 ओवर्स डाले वहां पे मुझे नहीं लगता पावर प्ले में उनको डलवाना चाहिए था। जेराल्ड क्वार्ट्जी पूरी तरीके से करा प्रहार उनके खिलाफ। राशिद खान कहीं ना कहीं 31 रन बनाए, ठीक ठाक गेंदबाजी की, बाकी वो गेंदबाज वो इफेक्टिव दिखे नहीं। एक ओवर वाशिंगटन सुंदर के अगर छोड़ देते, तो सिराज ने कोशिश की थी वहां पे, एक विकेट आखिर में चटकाया, लेकिन 229 रन का लक्ष्य है और ये चेज कहीं ना कहीं। और जब भी मुंबई इंडियंस 200 प्लस रन बनाती है, एक बार भी चेज नहीं हुआ आईपीएल हिस्ट्री में, तो वहां पे ये भी एक चैलेंज था। लेकिन वहां पे दूसरा चैलेंज ये भी था कि गुजरात टाइटंस क्या कुछ वैसा कारनामा कर पाएंगे जो पिछले 2 मैच में 200 प्लस रन खाते हुए आ रहे थे। और यहाँ पे चाहिए था शुरुआत, और कहीं ना कहीं पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने अंदर आते हुए गेंद और शुभमन गिल सीधा मिड विकेट की तरफ मारने गए, वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार बने। 1 रन बनाकर पहले ओवर में कहीं ना कहीं शुभमन गिल कप्तान का विकेट चटकाते, वहां पे लगता है कि मैच पकड़ में आ गया। लेकिन कुशल मेंडिस आते हैं, साई सुदर्शन वहां पे बल्लेबाजी करते हैं, और कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट भी कोशिश करते। ट्रेंट बोल्ट आज उस लय में दिखे नहीं। पहले ओवर को अगर छोड़ दे तो बुमराह को दूसरा ओवर दिया था, वहां पे भी किफायती रहे। पहले 2 ओवर में करीबन 9 रन आए थे। उसके बाद कुशल मेंडिस के या वहां पे देखे तो साई सुदर्शन वहां पे छक्के लगाते हुए नजर आते हैं। कुशल मेंडिस आते हैं, जबरदस्त फ्लिक, जबरदस्त छक्के बेहतरीन अंदाज में फाले के ऊपर से भी, यानी कि कुशल मेंडिस पूरी तरह से फॉर्म में आए थे। हालांकि जितने से पारी खेली छोटी पारी, लेकिन जबरदस्त इफेक्टिव पारी खेल कर गए। 21 रन ट्रेंट बोल्ट के ओवर में रिचर्ड ग्लिसन अपना पहला ओवर डालते हुए आते हैं। उनके भी ओवर में कहीं ना कहीं चौका लगाते हैं साई सुदर्शन। वहाँ पे हार्दिक पांड्या एक ओवर करने आते हैं, वहां पे भी महंगा रहता है। वहां पे साई सुदर्शन, मेंडिस और साई सुदर्शन पूरी तरह से आक्रमण करते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी कि पावर प्ले में जो 66 रन बनाए, जबरदस्त रन, पहले विकेट जल्दी गिनने के बावजूद भी। और जसप्रीत बुमराह को पावर प्ले के करीब करीब 2 ओवर्स डलवाए, वहां पे 2 जबरदस्त चौके लगाए थे। साई सुदर्शन ने फुल टॉस यॉर्कर लेग डिलीवरी को भी फ्लिक किया था, एक जबरदस्त स्क्वेलिक की तरफ भी 2 चौके लगाए थे, तो बेहतर लगा था। 6 ओवर में 66 रन, 1 विकेट, अच्छी खासी कोशिश। मिचेल सैंटनर को लाते पावर प्ले के बाद, कहीं ना कहीं वहां पे आकर एक झटका देकर जाते हैं। वहां पे कुशल मेंडिस ज्यादा बैकफुट में खेलने गए, स्टंप पे लगा पैर, और वहां पे गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए, लेकिन हिट विकेट आउट हो गए, और अपने ही डेब्यू में, आईपीएल डेब्यू में ही हिट विकेट पे आउट हो गए। 20 रन बनाकर चलते बने, लेकिन जो 60 रन 65 रन के करीब जो पार्टनरशिप था वो महत्वपूर्ण था। वहां पे आक्रामक शुरुआत देके दिया, अगर वहां पे धीमे रहते तो शायद और भी ज्यादा पिछड़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक और वाशिंगटन सुंदर, और वाशिंगटन सुंदर को जब जब मौका है गुजरात टाइटंस के लिए, तब तब आकर कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आया। साई सुदर्शन वहां पे तेजी प्रदान कर रहे थे। 60-70 रन तक तो वहां पे साई सुदर्शन ही बल्लेबाजी कर रहे थे। 9 गेंदों में करीबन 10 गेंदों में 20 रन बनाकर चलते बने। वाशिंगटन सुंदर के साथ पार्टनरशिप बनाने को देखे नमन धीर को एक ओवर करवाया था, क्योंकि करण शर्मा ने ही बाद में अश्विनी कुमार को लाए थे। अश्विनी कुमार ने भी गेंदबाजी अच्छी खासी की। हार्दिक पांड्या 10-11 रन, रिचर्ड ग्लिसन वहां पे चलते जा रहे थे। 10वें ओवर तक अच्छा खासा 106 के करीब रन बना चुके थे, वहां पे तेजी भी दिखा रहे थे, अच्छी खासी पार्टनरशिप भी हो रहा था। और पिच में ऐसा लग रहा था कि शायद गेंदबाजों के लिए इतना कुछ है नहीं, और खासतौर पे कुछ स्लॉट में गेंदबाजी कर रहे थे, स्लॉट डिलीवरीज को भी डिपॉजिट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं फुल टॉस गेंदे भी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या 2 ओवर जो करे, कहीं ना कहीं वहां पे महंगे रहे, छक्के चौके खाए। वाशिंगटन सुंदर ने करारा प्रहार, और उसी ओवर से वाशिंगटन सुंदर ने प्रहार करना शुरू किया। अश्विनी कुमार के ओवर में करीबन करीबन देखे तो ट्रेंट बोल्ट ने जो 13वां ओवर आया था, वहां पे जो 2 छक्के चौके लगाए,
वाशिंगटन सुंदर ने जो एक कहीं ना कहीं स्लोअर बाउंसर वहाँ पे छक्का, कहीं ना कहीं वहाँ पे फुल टॉस दिया लेग में, वहाँ पे भी छक्का, और कहीं ना कहीं वहाँ पे यॉर्कर डिलीवरी को भी छक्के में डिपोजिट करते हुए नजर आया। यानी कि वाशिंगटन सुंदर की केमियो पारी आखिर में 24 गेंदों में 48 रन बनाए, और बुमराह को लाए थे जब 7 ओवर में 81 रन के करीब चाहिए, तो वहाँ पे महत्वपूर्ण चाहिए था कि 1 विकेट चाहिए और महत्वपूर्ण स्पेल करके दिए। जब जब बुमराह है वहाँ पे कारनामा करके गए आए, और वो यॉर्कर डिलीवरी वहाँ पे विकेट्स, उस ओवर में रन आए नहीं। फिर देखे तो 6 ओवर में वैसे ही कुछ चाहिए था रन, 77 रन के करीब वैसा कुछ चाहिए था। वहाँ पे अश्विनी कुमार ठीक ठाक गेंदबाजी डालकर चले जाते, उसके बाद कहीं ना कहीं तेवोटिया आते हैं, तो रदरफोर्ड आते हैं, 48 रन की एक जबरदस्त पारी खेल के जाते हैं वाशिंगटन सुंदर। फिर रदरफोर्ड ने भी आकर कुछ चौके बेहतरीन अंदाज में लगाया। ग्लीसन के ओवर में थोड़ा बहुत, ग्लीसन का ओवर महंगा गया, लेकिन साई सुदर्शन को वहां पे भी फुल टॉस गेंद था, यॉर्कर डिलीवरी वहां पे रैम शॉट मारने गए क्योंकि फाइन लेग अंदर था, और वहां उसी कोशिश में थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे चलते बने, और वही विकेट कहीं ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट था। 80 रन बनाकर चलते बने 49 गेंदों में, जो रोहित शर्मा ने किया था वही साई सुदर्शन किया। अगर उनको और सपोर्ट मिलता तो कहीं ना कहीं जबरदस्त रहता। कुशल मेंडिस का विकेट महंगा पड़ गया। वाशिंगटन सुंदर जबरदस्त प्रदर्शन के रहे, शर्फन रदरफोर्ड जबरदस्त पारी, यानी कि गेंदबाजों को करारा प्रहार करते हुए नजर आए। फिर अश्विनी कुमार 17वां ओवर डालते हैं। अश्विनी कुमार ने जब जब गेंदबाजी के 8-9 रन कवर दिए, भले ही चौके खाए, लेकिन किफायती मैं कहूंगा गेंदबाजी करे, जहां पे दूसरे गेंदबाजों को करारा प्रहार कर रहे थे। आखिर में था चाहिए था 3 ओवर में 45 रन। 18वां ओवर जो एक जबरदस्त निर्णय था, वहां पे बुमराह को दिलवाया, वहां पे छक्के खाए और तिवाड़ी ने चक्का लगाया, और कहीं ना कहीं वहाँ बाद में देखे तो कुछ यॉर्कर डिलीवरी जबरदस्त किए। 2 ओवर में 35 रन के करीब 36 रन चाहिए थे। ट्रेंट बोल्ट महंगे थे, 3 ओवर में 40-45 रन दे चुके थे, लेकिन 19वां ओवर जो ट्रेंट बोल्ट ने किया, पहले ही गेंद आते ही शर्फन रदरफोर्ड को चलता है कि मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। अच्छा खासा गेंदबाजी, शाहरुख खान ने आखिरी गेंद में छक्का लगाया, फ्लिक लगाया, और आखिरी ओवर में चाहिए तो 24 रन। ग्लीसन थोड़ा बहुत पैर में थोड़ा बहुत खिंचाव सा दिखा, वहाँ पे आखिरी ओवर करने हैं, लेकिन जो यॉर्कर लेन डिलीवरीज करते हुए दिखाई दे, वहाँ पे पहला गेंद सिंगल, फिर डॉट, फिर वहाँ पे 2 रन, और 3 गेंदों में जब चाहिए था कहीं ना कहीं 21 रन, और तब कहीं ना कहीं गेंदबाजी नहीं करे, और आखिरी 3 गेंद अश्विनी कुमार को करने दिया, और आते ही अश्विनी कुमार ने कहीं ना कहीं शाहरुख खान को चलता किया, कवर्स किया तो कैच दे बैठा, और बाद में बस औपचारिकता ही था, और बाद में कहीं ना कहीं 20 रन से यह मुकाबला जीता। 20 ओवर के अंत तक 208 पे 6, अच्छा खासा तगड़ा मुकाबला किया, तगड़ा कमबैक किया गुजरात टाइटंस ने। अगर वहां पे हिट विकेट नहीं होते कुशल मेंडिस, तो कुछ मैच का रुख अलग हो सकता। और वहां पे वाशिंगटन सुंदर को अगर वहां पे बुमराह गेंदबाजी नहीं करते, अगर विकेट नहीं चटकते, तो और भी मैच का रुख पलट सकता था। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो साई सुदर्शन जबरदस्त प्रदर्शन, 7000 आईपीएल रन भी पूरे करते हैं। रोहित शर्मा, ये भी एक अच्छी खासी माइलस्टोन है, और आखिर में अपनी टीम को अहम वक्त पे अहम मुकाबले खेल के, और बुमराह ने जो 2 विकेट से चटकाए, बहुत ही करारा जवाब दिखाया। वहाँ पे 2 विकेट, 1 विकेट बुमराह, 4 ओवर 27 रन किफायती स्पेल, 2 विकेट ट्रेंट बोल्ट, और मिचेल सेरेना ने भी 1 विकेट चटकाया। अश्विनी कुमार वहाँ पे मैं कहूँगा ठीक ठाक कर रहा है, ठीक ठाक गेंदबाजी किया, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल और ज़बरदस्त रहा, और 20 रन की जीत। इस सीजन गुजरात टाइटंस को 2 बार आमना सामना हुआ था लीग स्टेज में, जहां पे गुजरात टाइटंस ने पटक नहीं दी थी, और आखिर में एलिमिनेटर में शानदार वापसी, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला, और आखिर में गेंदबाजों ने जो आखिरी 7 ओवर था वो कहीं ना कहीं करारा जवाब दिया। बुमराह का वो 2 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण था। ग्लीसन ने भी आखिरी ओवर जबरदस्त किया, और ट्रेंट बोल्ट ने भी 19वां ओवर बहुत ही किफायती स्पेल करके दिए, भले ही छक्के खाए। कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं अपने रिदम में वापसी करते हुए और मैच जीतते हैं, और कहीं ना कहीं क्वालीफायर 2 में प्रवेश करते हैं, और यहाँ से गुजरात टाइटंस इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। अभी क्वालीफायर 2 जो परसों का खेला जाएगा 1 जून को, पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस, वो गुजरात के अहमदाबाद में होगा। वहाँ पे कौन भारी पड़ेगा उसके ऊपर भी निगाहें रहेंगे, तो वो एक बात है। अभी के लिए इतने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।